आज बात डाला सीमेंट फैक्ट्री की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी सीमेंट फैक्ट्री की आधारशिला। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश के विभिन्न इलाकों में औद्योगिकीकरण की शुरुआत की थी तो उस समय यह इलाका मिर्जापुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। यहीं उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी और अपना ऐतिहासिक वक्तव्य भी दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था, आने वाले दिनों में यह इलाका भारत का स्विट्जरलैंड बनेगा। पंडित नेहरू का कहा सच होता दिख रहा था। इसी सीमेंट फैक्ट्री के सीमेंट से देश की सबसे बड़े बांधों में से एक रिहंद बांध और एक के बाद एक दर्जनों बड़े कारखाने और बिजली घरों की स्थापना हुई। 2 जून का काला इतिहास, वो खौफनाक मंजर जब सरकारी बंदूकों ने बांटी थी मौत। क्या हुआ 2 जून 1991 को? 2 जून 1991 का वो खौफनाक मंजर आज भी सोनभद्र निवासी भूले नहीं भूल पाते, जब सूबे की एकमात्र राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सीमेंट फैक्ट्री को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कथित रूप से उद्योगपति डालमिया को बेचने के बाद विरोध कर रहे हजारों श्रमिकों पर भरी दोपहरी में गोली चलवा दी थी। दावा किया जाता है कि इस गोलीकांड में कईयों की जानें चली गई थी। हालांकि सरकारी आंकड़ों में यहां 9 मौतों को दर्शाया गया है। 90 के दशक में जब सूबे की कमान मुलायम सिंह ने संभाली तो घाटे में चल रही सीमेंट फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया। सीमेंट फैक्ट्री कर्मचारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चला। 2 जून 1991 को रविवार का दिन था, जब डाला सीमेंट फैक्ट्री के गेट के पूर्व में बसे बाजार में आसपास के गांवों के हजारों आदिवासी और ग्रामीण जरूरत का सामान खरीदने के लिए जुटे थे। उसी समय दोपहर के 2:20 पर धरने पर बैठे सीमेंट फैक्ट्री कर्मियों और उनके परिजनों पर स्थानीय प्रशासन ने राइफलों का मुंह खोल दिया। गोलियों की गड़गड़ाहट के बाद कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद पूरे बाजार में चीख और पुकार गूंजने लगी। अचानक हुई इस पुलिसिया कार्रवाई से जहां धरने पर बैठे सीमेंट फैक्ट्री के कर्मियों में भगदड़ मच गई। आज भी डाला सीमेंट फैक्ट्री कर्मी और आसपास के निवासी 2 जून का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हुए उस दुख की घड़ी को याद करते शांति पाठ करते हैं। इसके बाद कई सालों तक फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, जिससे वहां के कर्मचारियों पर आर्थिक संकट आ गया और धीरे धीरे लोग वहां से पलायन करने लगे। और कई वर्षों बाद जेपी ग्रुप ने उसे खरीद लिया, लेकिन अभी विवाद थमा नहीं था और टेंडर में कुछ गड़बड़ी और जेपी ग्रुप में कई कमियां पाई गई, जिस वजह से इस ग्रुप को आदित्य बिरला ग्रुप में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब यह कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से काम कर रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।